Let's make quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज का सवाल सीधे लोकतंत्र की जड़ों से जुड़ा है। राजस्थान में गांव की सरकार कब? क्योंकि पंचायतें सिर्फ प्रशासनिक इकाई नहीं होती, बल्कि लोकतंत्र की पहली सीढ़ी होती हैं। लेकिन राजस्थान में हालात ये हैं कि पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है, अदालतें चुनाव कराने की समय सीमा तय कर चुकी हैं, फिर भी चुनाव अब तक नहीं हुए। तो सवाल यही है, देरी क्यों और इसका असर क्या? सबसे पहले तथ्यों से शुरुआत करते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी पंचायत चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ चेतावनी दी है कि अगर चुनाव समय पर नहीं हुए तो अदालत की अवमानना की जिम्मेदारी सरकार और संबंधित अधिकारियों पर तय हो सकती है। यानी मामला अब सिर्फ चुनाव का नहीं, बल्कि संवैधानिक जवाबदेही का भी बन चुका है। अब सवाल यह है, देरी की वजह क्या है? इस पूरे संकट की जड़ है ओबीसी आरक्षण। पंचायत चुनाव में आरक्षण तय करने के लिए ट्रिपल टेस्ट जरूरी होता है, जिसमें डेटा, आयोग की रिपोर्ट और उसका विश्लेषण शामिल होता है। लेकिन राजस्थान में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। वजह है डेटा में भारी गड़बड़ियां। रिपोर्ट के मुताबिक सैकड़ों पंचायतों में आबादी का आंकड़ा 0 तक दर्ज किया गया है, जबकि कई जगह जनसंख्या बेहद कम दिखाई गई, जो नियमों के खिलाफ है। ऐसे डेटा के आधार पर आरक्षण तय करना संभव नहीं है, और जब तक आरक्षण तय नहीं होगा, तब तक चुनाव कार्यक्रम जारी नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ एक और बड़ा मोड़ आता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने एक कानूनी विकल्प सुझाया है। अगर ओबीसी आरक्षण तय नहीं हो पाता तो ओबीसी सीटों को जनरल मानकर चुनाव कराए जा सकते हैं। ये सुझाव सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले पर आधारित है, लेकिन यही विकल्प अब राजनीतिक और सामाजिक विवाद का कारण बन गया है, क्योंकि इसका सीधा मतलब है ओबीसी समुदाय को मिलने वाला प्रतिनिधित्व प्रभावित हो सकता है। यानी एक तरफ संवैधानिक मजबूरी है समय पर चुनाव कराना, और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय का सवाल, आरक्षण के साथ चुनाव कराना। यही इस पूरे विवाद का केंद्र है। अब बात करते हैं इस देरी का असर क्या है। सबसे पहला असर लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व पर। पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद वहां चुने हुए प्रतिनिधि नहीं, बल्कि प्रशासनिक अधिकारी काम देख रहे हैं। इसका मतलब है गांव की सरकार अब जनता के प्रतिनिधियों के बजाय सिस्टम के हाथ में है। दूसरा असर विकास कार्यों पर। पंचायतें ही ग्रामीण योजनाओं का क्रियान्वयन करती हैं, चाहे वो मनरेगा हो, सड़क निर्माण हो या जल योजना। जब निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं होंगे तो जवाबदेही कम होगी और योजनाओं की गति भी प्रभावित हो सकती है। तीसरा असर राजनीतिक विश्वास पर। जब चुनाव समय पर नहीं होते तो लोगों में धारणा बनती है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर हो रही है। यही कारण है कि विपक्ष सरकार पर चुनाव टालने के आरोप लगा रहा है। हालांकि सरकार का पक्ष ये है कि बिना सही आरक्षण प्रक्रिया के चुनाव कराना भी कानूनी जोखिम पैदा कर सकता है। यानी स्थिति दो ध्रुवों के बीच फंसी है, जल्दी चुनाव वर्सेस सही प्रक्रिया। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण तथ्य है। संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत पंचायत चुनाव हर 5 साल में होना जरूरी है। लगातार देरी लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर कर सकती है। इसलिए अब दबाव सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि संवैधानिक भी है। तो अब आगे क्या? 3 संभावनाएं सामने हैं। पहली, ओबीसी आयोग जल्दी रिपोर्ट दे दे और आरक्षण तय हो जाए, तब चुनाव सामान्य तरीके से होंगे। दूसरी, रिपोर्ट में देरी जारी रहती है तो बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराए जा सकते हैं। और तीसरी, देरी और बढ़ती है तो मामला फिर अदालत में जाएगा और स्थिति को जटिल बना देगा। यानी आने वाले कुछ हफ्ते बेहद निर्णायक हैं। यह भी समझना जरूरी है कि पंचायत चुनाव केवल गांव का मामला नहीं होते, ये भविष्य की राजनीति की नींव भी होते हैं। यहीं से स्थानीय नेता उभरते हैं, यहीं से सामाजिक समीकरण बनते हैं, और यही आगे चलकर विधानसभा और लोकसभा चुनावों को प्रभावित करते हैं। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि पंचायत चुनाव कब होंगे। सवाल ये है कि क्या लोकतंत्र की सबसे पहली सीढ़ी समय पर मजबूत होगी या नहीं? क्या हम प्रक्रिया और प्रतिनिधित्व के बीच संतुलन बना पाएंगे? यही इस पूरी बहस का
सार है। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.